अगर पूरे साल टीचरों ने गालियां दिए कि तुम नहीं कर सकते, उन्होंने बोला तुम निकम्मे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तो उन्हें लास्ट में करो प्रूव रॉन्ग। और वो जब होगा ना, तुम्हारे मन में जो खुशी होगी वो भैया बहुत तगड़ी होगी। To the moonlight eyes you, Maria right now. You look into my eyes and found love. तो हेलो गाइस, मेरा नाम है गुरसवर और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मस्ती पे, जहाँ पे आपको कॉमर्स के हर डाउट से रिलेटेड सॉल्यूशंस, मोटिवेशनल वीडियोस और बोर्ड्स को क्रैक करने की बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजीज मिलेगी। दोस्तों मुझे माफ़ करना यार, मैंने 1 महीने से वीडियो नहीं डाला था, कुछ काम आ गया था तो नहीं डाल पाया, पर अब पक्की बात है अब वीडियो डालूंगा। एवरी ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे वीडियोस आएंगे, आई शपथ आएंगे, ठीक है। स्टडी रिलेटेड वीडियोस, मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज सब आएंगे, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि स्टडी व्लॉग्स भी लेके आऊँ। और अगर आपको मेरा सजेशन अच्छा लगता है तो कमेंट में बताना, और मैं इन 4 दिन में, एक दिन में स्टडी व्लॉग भी इंक्लूड करूँगा, ठीक है। और अगर किसी दिन मैं नहीं अपलोड कर पाता तो जो दूसरा दिन है उस दिन मैं 2 वीडियोस डाल दूँगा, तो बी पेशेंट, ठीक है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय व्यूअर्स, ठीक है। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही मुश्किल साल रहा था 2020, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी ये लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका और दुनिया के सभी लोगों का 2021 बहुत अच्छा जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, ठीक है। तो आज हम कोई चैप्टर नहीं करेंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो क्लास 11th के बच्चे को चाहिए, और वो है हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ क्लास 11th इन 2 वीक्स। 2 हफ्तों में पूरे साल का क्लास 11th का सिलेबस कैसे ख़त्म करें। सुनने में ये लगता है नामुमकिन, बट इट इज़ मुमकिन। कैसे? ऐसे, ठीक है। शुरू करें, चलो। मोस्टली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पूरे साल किताब को हाथ भी नहीं लगाया, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली, उनको कुछ नहीं पता कि उनकी क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दे आर न्यूट्रल, वो अनजान है, तो उनके लिए ये वीडियो मेन है। और जो रिवीजन कर रहे हैं वो भी ये वीडियो देखें, क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होने वाला है ये, तो दोनों कैटेगरीज के लिए वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो स्टार्ट स्टडिंग। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, जो बच्चे सीरियस नहीं हुए हैं, कृपा करके अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। डेट शीट तुम्हारी आ गई है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स तुम्हारे सर के ऊपर है। अगर तुम पास नहीं हुए तो 12वीं का आधा साल खराब हो जाएगा, तुम्हारी 12वीं वेन में चली जाएगी, और तुम्हारा फ्यूचर कॉलेज जिसमें तुम जाना चाहते हो उसमें तुम नहीं जा पाओगे। तो अब पढ़ लो, ठीक है। पढ़ाई को अब अपनी ज़िंदगी का टाइम देना शुरू कर दो। खेलना कूदना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें करना, सब कुछ तुम करते हो। अब अपनी ज़िंदगी में 4-5 घंटे पढ़ाई को देना शुरू कर दो, अगर तुम अपना 12वीं का पूरा साल खराब नहीं करना चाहते, ठीक है। चलो अब अपनी दूसरी टिप पे चलते हैं, जो है डू दोज चैप्टर्स विच कैरी मैक्सिमम मार्क्स। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे ये देख रहे हैं, मेरे भाई बहन, उनको अपनी मार्किंग स्कीम मिल गई होगी चैप्टर वाइज, तो उस स्कीम के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको ख़त्म कर दो। पहले उनको 1-1.5 हफ्ते में निपटा दो, ख़त्म कर दो, रख दो। तुम्हें एक बारी निपटा देना है कि जब पेपर हो तुम्हें वो देखने की ज़रूरत ना पड़े, तुम्हें वो यहाँ पे दिमाग में छपे हों, ठीक है। और वो तुम कैसे कर सकते हो? 2 तरीक़ों से। पहला, यूट्यूब पे जाओ, वो चैप्टर सर्च करो, उसकी वीडियोस देखो। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो से पढ़ लो, किसी और की लगती है तो किसी और से पढ़ लो।
मेन बात समझ आने की है, चाहे तुम जहाँ से भी पढ़ो, ठीक है। तो YouTube से पढ़ के अपना चैप्टर ख़त्म करो जल्दी से जल्दी, और उसके बाद स्कूल वर्क, ये तुम्हारी 10th या 12th नहीं है जिसके अंदर तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, तुम्हें सैम्पल पेपर करने हैं, तुम्हें क्वेश्चन बैंक करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है। इसमें तुम्हें जो तुम्हारी स्कूल की टीचर करा रही है वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी को पेपर बनाना है। तो शांति से जाके अपने दोस्तों से अपने क्लास में जो भी काम हुआ है वो जाके मांगो, करो और खुश रहो, ठीक है। ऐसे हो गए तुम्हारे मैक्स टू मैक्स नंबर पक्के, ठीक है। जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा उसके लिए तो पासिंग मार्क्स पक्के हो जाएंगे, पक्के पक्के। और जो बच्चे पूरे साल पढ़े हैं, जो रिविजन्स कर रहे हैं, उनके लिए भी पासिंग मार्क्स तो पक्के हो गए, ठीक है। तो उनको तो टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चे पास हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपनी तीसरी टिप पे, जो है सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। मैं तुम्हें मैथ्स का एग्जाम्पल देता हूँ। मैथ्स में तुम्हारे एक चैप्टर में कम से कम अगर मैं लगा लूँ तो 100-150 क्वेश्चन होंगे, इट्स माई गारंटी होंगे। उन 100-150 क्वेश्चंस में से 40-50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उन 100-150 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। वो 40-50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक एक बारी आए, और उन्हीं 40-50 क्वेश्चंस में से बाकी के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो वो उस चैप्टर में से तुम्हें वो क्वेश्चंस पकड़ लेने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। बस तुम्हें वही करना है। एक बार वो क्वेश्चन करो, उसमें जो गलती हुई है उसको लिखो वहीं पे, और जब तुम वापस उस चैप्टर को रिवाइज करोगे तो सिर्फ जो तुमने क्वेश्चंस किए तुम्हें वही रिवीजन मारनी है, और जो गलतियां की थी वो देखनी है। बस पूरे चैप्टर करने का अभी टाइम नहीं रह गया। सिलेक्टिव क्वेश्चंस करो, अपने बेसिक्स को बिल्ड करो और पेपर में पास हो जाओ, ठीक है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। डू एमसीक्यू एंड 1 मार्कर्स, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, 20 नंबर के एमसीक्यू ज़रूर आते हैं। तो भैया एमसीक्यू 1 मार्कर्स की तैयारी करो। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, इन सब की तैयारी कर डालो कि तुम्हारे 20 नंबर तो पक्के हो गए। एक चैप्टर के एमसीक्यू इतने अच्छे से कर जाओ कि मतलब अगर एमसीक्यू उस चैप्टर में से आए तो तुम पूरे श्योर हो कि मैं हिक ठोक के लिख के आया कि मेरे सही है। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। ये 1 मार्कर्स और एमसीक्यू तुम्हारे 20 नंबर पक्के कर देंगे, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर में से तुम बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे वो तुम्हारे और 15-20 नंबर पक्के कर देंगे। तो तुम पास तो वैसे ही हो, ठीक है। अब चलते हैं अपनी लास्ट टिप पे, जो है यू कैन डू इट। कौन कहता है तुम नहीं कर सकते? कौन कहता है जो तुम नहीं कर सकते? अगर मन में ठान लिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इंसान ने अगर अपने मन में ये बात ठान ली कि वो कुछ करना चाहता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसी ऐसी अपने लाइफ में ऊंचाइयां तुम छू सकते हो कि मतलब लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यू कैन बी द नेक्स्ट इंस्पिरेशन फॉर द यूथ, ठीक है। तो भाई कर सकते हैं और करेंगे, दिखाएंगे लोगों को। अगर पूरे साल टीचरों ने गालियां दी कि तुम नहीं कर सकते, उन्होंने बोला तुम निकम्मे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तो उन्हें लास्ट में करो प्रूव रॉन्ग। और वो जब होगा ना, तुम्हारे मन में जो खुशी होगी वो भैया बहुत तगड़ी होगी, बहुत बढ़िया। तुम्हारे अंदर जो एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना उससे कि तुमने किसी को गलत प्रूव किया है तुम्हारे बारे में, बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। तो तुम्हें ये फीलिंग लेके अब अपना पढ़ना शुरू करना है और फोड़ के आना है, तोड़ के आना है एग्ज़ाम को। इतना कॉन्फिडेंस हो एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने के बाद कि यार मैं जितना पढ़ के गया था उतना मैं करके आया हूँ। फिर उसके बाद चाहे तुम्हारे जितने भी नंबर आए, इट डज नॉट मैटर, तुम्हारे अंदर सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ मैं करके आया हूँ। और मुझे ये पता है कि अगर तुम्हें ये सेटिस्फैक्शन आ गई है एक बारी तो तुम्हारे नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे।
फिर जाके बोलना लोगों को जो तुम्हें बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये लो भाई नंबर मेरे, अब बोल के दिखाओ मेरे को। बोलती बंद ना होगी तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। अब आई होप सो कि तुम्हें समझ आ गया होगा जो मैं आज कहना चाहता था, ठीक है। मोटिवेशनल मिली हो तो अच्छा है, दिमाग में बात घुसी हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया, तुम्हें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, दुनिया को दिखाना है और अपने फ्यूचर को ब्राइटर से ब्राइटर बनाना है, ठीक है। और लास्ट में जाते बातें मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम अपने ओपोनेंट को कम समझते हो तो तुम उससे ज़रूर हारोगे। If you think you can easily defeat your opponent, then in the last, you yourself will be defeated by him. तो ठीक है दोस्तों, आई होप सो कि आपको इस थॉट का मीनिंग समझ आया होगा, ठीक है। तो अब जाते जाते मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि अब अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्लीज़ सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा समय रह गया है। इस समय में अगर तुमने नहीं पढ़ा तो जो गिल्ट तुम्हारे अंदर होगा वो बहुत ही बुरा लगता है यार। तो उस गिल्ट को नहीं लाना कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे वो सक्सेस की खुशी चाहिए जो मैंने खुद अपने हाथों से अचीव किया है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, और टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।